नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, यूँ तो भारतवर्ष ऋतुओं का वर्ष कहा जाता है। 6 ऋतुएं यहाँ आती हैं, लेकिन इस समय का जो ऋतु है वो ग्रीष्मकालीन है। ग्रीष्मकालीन ऋतु में मनुष्यों को देखभाल करना पड़ता है, स्वयं अपनी देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन जो कृषक बंधु मवेशी पालते हैं, उन मवेशी का प्रबंधन किस प्रकार से करें, ये जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में आए हुए हैं डॉक्टर रंजन कुमार। अब राष्ट्रीय गोकुल मिशन माधोपुर में वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस समय का जो मौसम है, देख रहे हैं कि अचानक तापमान मार्च से ही काफ़ी उच्चतम तापमान पे चला गया है, और जो हमारे किसान भाई हैं वो इस प्रकार की परिस्थिति हो सकता है कि नहीं किए हों अपने पशुओं के लिए। तो पशुओं को इस समय जब तापमान बढ़ रहा हो तो किस प्रकार से देखभाल करनी चाहिए? ये देखिए किसान भाई, ये बहुत ही समसामयिक क्वेश्चन है कि चूंकि ये मार्च का महीना ख़त्म हुआ और अप्रैल शुरू हो गई है, और अप्रैल के ही मौसम में जो गर्मियों का पारा मतलब धीरे धीरे एकदम बढ़ते जा रहा है। मतलब ये अभी आधी अप्रैल है और गर्मियां काफ़ी अपना प्रभाव दिखाने लगा है। तो किसान भाई, मनुष्य के साथ साथ पशुओं पे भी इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, खास करके दुधारू पशुओं में। सारे पशु पे तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन दुधारू पशुओं में जो ग्रीष्मकालीन में जो समर स्ट्रेस होता है, इसमें एकदम सीधा उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। होता क्या है कि गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर 35 से ऊपर चला जाता है और वातावरण में ह्यूमिडिटी भी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है, तो पशु का जो बॉडी टेम्परेचर है, पशु का सामान्य बॉडी टेम्परेचर गाय का देसी गाय का 100 से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। विदेशी गाय, संकर नस्ल की गाय का 102 डिग्री रहता है। तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, 35, 36, 37, 40 तक पहुंच जाता है, तो पशु जो है कि अपने शरीर से जो ऊष्मा निकलने का मतलब डेसिपेशन होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण वो उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण उसको हम लोग कहते हैं समर स्ट्रेस। मतलब उसको कि पशु को गर्मी का विपरीत प्रभाव होता है। तो गर्मी के प्रभाव का पहले किसान भाई ये समझिए कि गर्मी के मौसम में पशु में क्या विपरीत लक्षण आप देखेंगे, महसूस करेंगे। पहला क्या होता है कि पशु जो है, जो गर्मी जिस पशु को लग गया है, पशु अपने शेड में जाएगा, छायादार में जाएगा। उसके बाद पशु में ये पहला ये लक्षण। दूसरा लक्षण देखिएगा, पशु बैठने की अपेक्षा वो खड़ी रहना पसंद करती है, क्योंकि खड़ी रहने से उसको रिलैक्स फील होता है। जबकि नॉर्मल अगर पशु रहेगा, स्वस्थ पशु रहेगा, तो वो बैठ जाती है, लेट जाती है। लेकिन गर्मी के मौसम में अगर किसी को समर स्ट्रेस किसी जानवर को हो गया तो वो खड़ी रहना पसंद करेगी। पानी पिएगा, पानी पीने की कैपेसिटी उसको बढ़ जाएगी। सांस जोर जोर से लेगी, पैंटिंग जिसको कहते हैं। आदमी को ही लू लग जाता है, देखते हैं, सांस मुंह खोल के जोर जोर से लेगी। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, श्वसन क्रिया बढ़ जाएगी। तो ये गर्मी के पशु का लक्षण है। खाना पीना बंद कर देगी, सिर्फ पानी पीने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये अगर आप अपने मवेशी में किसान भाई जैसे लक्षण देखें, तो आप समझ जाइए कि आपके पशु को मतलब लू लग गया है या समर स्ट्रेस में गाय चली गई। तो गाय या भैंस अगर समर स्ट्रेस में किसान भाई जाती है, तो होता क्या है, उसमें रिप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव मतलब प्रजनन क्रिया और उत्पादन क्रिया दोनों सीधा विपरीत उस पर प्रभाव पड़ता है। प्रजनन क्रिया में किसान भाई क्या प्रभाव पड़ता है? प्रजनन क्रिया में चूंकि ओवरी से अंडा का निर्माण होता है, तो प्रजनन क्रिया में एक GnRH होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा LH हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन का मतलब मादा पशु में रिलीज होता है। ओवुलेशन मतलब ओवरी से अंडा निकलने में ये मदद करता है, और पशु को हीट में मतलब गर्म लाने में मदद करता है। तो गर्मी के दिनों में क्या होता
होता है GnRH और LH जो है ये दोनों का सिक्रीशन कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है किसान भाई कि पशु हीट में भी आएगी तो उतना खुल के हीट में नहीं आएगी, चूँकि हार्मोन सप्रेस हो गया। अगर पाल भी दिलाए तो काविंग परसेंटेज घट AI करवाए तो काविंग परसेंटेज घट जाएगा, ये रिप्रोडक्शन पे प्रभाव पड़ेगा, प्रजनन में ये डायरेक्ट आप अनुभव कीजिएगा। दूसरा प्रोडक्शन में क्या प्रभाव पड़ेगा, मिल्क का उत्पादन घट जाएगा, मिल्क का कंपोजिशन, दूध में फैट परसेंटेज, प्रोटीन परसेंटेज, SNF परसेंटेज ये डिस्टर्ब हो जाएगा। कारण क्या है कि गर्मी के दिन में वो जो इन्वायरमेंट टेम्परेचर बढ़ गया, ये अपने शरीर का मतलब समान तापमान बनाए रखने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। चूँकि वातावरण में ज़्यादा बढ़ गया, इसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, तो ये अपना शरीर को समान तापमान बनाए रखने के लिए मतलब मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट इसका ज़्यादा हो जाता है। चूँकि प्रकृति से लड़ता है, उधर बढ़ जाएगा, ये चाहेगा कम रखने के लिए, तो इसके कारण क्या होता है कि शरीर से पसीना निकालता है गाय या भैंस, जिसके कारण स्वेटिंग होगा तो उसको कूलिंग इफेक्ट होगा, तो इसके कारण उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। आप खिला रहे हैं प्रोडक्शन के लिए और वो जो है प्रोटीन और एनर्जी जा रहा है बॉडी मेंटेनेंस में, इसी के कारण उत्पादन घट जाता है। डॉक्टर साहब, ये जो आप बता रहे हैं कि गर्मी का प्रभाव दुधारू पशुओं में इतना ज़्यादा खराब पड़ता है, ये तो हमारे किसान भाई, पशुपालक किसान भाई, हम समझते हैं कि अधिकांश लोग इन बिंदुओं पर सोचते भी नहीं होंगे। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। दूध उत्पादन भी घट गया और प्रजनन क्षमता भी पर भी कुप्रभाव पड़ा। तो ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाई इस समय क्या करें कि इनका प्रभाव कम से कम अपने पशुओं पर पड़े, इसके बारे में बताइए। हाँ, मैं अभी तक किसान भाई बताए क्या समर इफेक्ट से पशु पे, मवेशी पे, गाय भैंस पे होता है। अब जो क्वेश्चन है कि इसको मिनिमाइज करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किसान भाई अपने स्तर से कर सकते हैं ताकि उसका प्रजनन पे भी इफेक्ट नहीं पड़े और प्रोडक्शन पे भी नहीं पड़े। तो सबसे इसका पहला कि फार्म मैनेजमेंट, दूसरा ब्रीडिंग मैनेजमेंट, फार्म मैनेजमेंट मतलब प्रक्षेत्र प्रबंधन, ब्रीडिंग मतलब प्रजनन प्रबंधन, तीसरा न्यूट्रिशनल प्रबंधन मतलब भोजन प्रबंधन। ये 3 मुख्य बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं चर्चा कर रहा हूँ प्रजनन प्रबंधन। प्रजनन प्रबंधन तो किसान भाई इसके अंतर्गत मैं चर्चा कर रहा हूँ कि वैसा गाय को, किसान भाई को मैं सलाह देता हूँ कि वैसे गाय या भैंस को सेलेक्ट कीजिए, चुनिए अपने मतलब मवेशी पालन पे, दूध उत्पादन के लिए, जो कि मतलब कि हीट टॉलरेंस हो। मतलब कि अब वैज्ञानिक लोग भी नया नया जो ब्रीड बना रहा है उसमें ये ध्यान रख रहा है कि चूँकि भारत है, भारत में टेम्परेचर बहुत ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, तो मतलब गर्मी को बर्दाश्त करने वाली जो नस्ल है उसको आप अपने फार्म पे रखिए। ये किसान के लेवल से है। वैज्ञानिक से लेवल पे है कि भारत सरकार का निर्देश है कि वैज्ञानिक अब उस नस्ल को बनाए जिसमें कि हीट टॉलरेंट कैपेसिटी हो। ये नहीं कि अब जैसे जर्सी गाय है किसान भाई, देखते हैं अगर वो जैसे आएगा आपका 35-36 डिग्री जाएगा, मुंह खोल के सांस लेने लगती है, हाँपने लगती है, मुंह से लार गिराने लगती है, तो वो चूँकि अपने क्लाइमेट में सूटेबल नहीं है, फ्रीजियन देखते हैं। तो वैज्ञानिक, तो किसान भाई वो मैं कर रहा हूँ जो मतलब देसी नस्ल की गाय है उसको आप, चूँकि इसमें गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता है। दूसरा आप प्रजनन प्रबंधन में कीजिए कि गाय को चाहे कृत्रिम आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन कराते हो, चाहे नेचुरल मेटिंग कराते हो, अब तो 95% किसान AI कराते हैं, वो सुबह या शाम कराइए, कभी आप दोपहर के सीजन में नहीं कराइए, क्योंकि इन्वायरमेंट का, वातावरण का तापमान दोपहर में सुबह और शाम की तुलना में ज़्यादा रहता है, तो आपका कंसेप्शन रेट इम्प्रूव करेगा। तीसरा कि गर्मी के दिन में आप पशु को, ये तो ब्रीडिंग मैनेजमेंट में ये 2 पॉइंट में रखिए। दूसरा मैं फार्म मैनेजमेंट, प्रक्षेत्र प्रबंधन में आप क्या कीजिएगा गर्मी को कम से कम पशु को प्रभाव पड़ने के लिए। पशु जहाँ का आपका गौशाला है उसके चारों ओर किसान भाई आप पेड़ पौधा लगाइए,
उस पेड़ पौधा लगाने से उस सराउंडिंग का टेम्परेचर 2-4 डिग्री कम होता है। आपका जब लू चलने लगेगी मई जून में तो आप जो खुला हुआ जगह है उसके जूट का बोरा लगा दीजिए ताकि लू की हवा नहीं, उस जूट के बोरे को दिन में 2 बार भिंगाइए, ये कीजिए। दूसरा काम कीजिए कि गाय के शेड के अंदर वाटर कूलर लगाइए, कूलर फैन लगाइए, एग्जॉस्ट लगाइए। आप दिन में कम से कम 2 बार गाय के शरीर पे अगर व्यवस्था है, अगर बड़ा फार्म है तो स्प्रिंकलर मतलब झरना, पानी का झरना भी लगाइए ताकि गाय झरने से होगा तो उसका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी मतलब मेंटेनेंस जो है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और प्रोडक्टिव सिस्टम दोनों मेंटेन रहेगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो गर्मी पड़ रही है उससे बचने के लिए जो मवेशी हैं, खासकर दुधारू हैं, चाहे वो भैंस हो चाहे गाय हो, इनकी किस प्रकार से देखभाल करें। लेकिन इसमें एक बात है कि हमारा जो देश है, खासकर बिहार की परिवेश है, उसमें देखते हैं कि भारत माता ग्रामवासिनी वाली स्थिति है कि गाँव में पशुपालक जो हैं 1 या 2 जानवर रखते हैं, या तो गाय रखेंगे या भैंस रखेंगे। तो उनके लिए ये कूलर लगाना या इन चीज़ों के जो आप बता रहे हैं ये सब थोड़ा सा उनके लिए कठिन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो गाँव के लोग हैं, जो खेती भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा साधन नहीं है, वैसी अवस्था में क्या करेंगे? चूँकि हमारे देश में 80% किसान जो हैं मार्जिनल हैं, सीमांत किसान हैं, तो उनके लिए ये स्प्रिंकलर ये सब संभव, सही बात है, नहीं हो पाया। लोग को 2-4 गाय रहती है, भैंस रहती है। तो उन किसान भाइयों को मैं सलाह देता हूँ कि उन किसान भाइयों को कम से कम दिन में 1 बार भी अपने मवेशी को ज़रूर स्नान कराइए। हो सके तो जूट का जो बोरा रहता है, जूट के बोरे को पानी में भिंगा के उसके शरीर पे रखिए। जानवर को शेड में रखिए। अगर गांव है तो कुछ भैंस है और गांव है, कहीं तालाब है तो भैंस को पानी में ज़रूर तैरने के लिए छोड़िए ताकि भैंस का शरीर ब्लैक स्किन रहता है और जब तक कि वो पानी में नहीं जाएगा तो उसकी ब्रीडिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता है समर सीजन में। इसीलिए समर सीजन में बोला जाता है भैंस जो है एकदम वो एस्ट्रस मतलब समर में वो पूरा हीट में आएगी ही नहीं। तो इन सब बात पे अगर 1-2 गाय है तो उसको स्नान ज़रूर कराइए। उसको क्या कहते हैं खाने के लिए ज़्यादा, अब मैं न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट बताता हूँ। ये छोटे किसान के लिए मैं बताया कि स्नान कराइए, आप उसके शरीर पे जूट का बोरा डालिए। अब मैं भोजन प्रबंधन, गर्मियों के दिन में गर्मी के प्रभाव को भोजन के प्रबंधन से कम कैसे मिनिमाइज़ किया जाए। सबसे पहले है कि अगर किसान भाई गर्मी के दिन में अपना रखे हैं तो उसको एक TMR होता है, टोटल मिक्स राशन। मतलब उसको हम लोग कहते हैं, गर्मी के दिन में होता क्या है, आदमी या जानवर, आदमी में भी फील करता है कि भोजन इंटेक, फूड इंटेक की कैपेसिटी घट जाती है, ह्यूमन भी फील करता है। मवेशी में भी वही होता है कि जानवर का खाने की रुचि घट जाती है, जितना उसको पर डे खाना चाहिए उतना वो खा पाता नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है और भूख का जो सेंटर है वो सप्रेस हो जाता है। तो जितना उसको खाने की रुचि होती है लेकिन वो खा नहीं पाता है, रुचि ही घट जाती है। ह्यूमन में भी यही होता है, आदमी में। तो उसकी जब उतना खाया ही नहीं और उसको रिक्वायरमेंट है तो नेचुरली है प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन दोनों इफेक्ट प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें करना क्या है कि जो अदर सामान्य दिन में आप भोजन देते हैं वैसे भोजन देने से आपका किसान भाई काम नहीं चलेगा। आप इसको ताकत वाला भोजन देना होगा। ताकत वाला में भोजन एक देखते होंगे फीड ब्लॉक होता है। फीड ब्लॉक मतलब उसमें दाना, भूसा, चोकर, विटामिन, खनिज पदार्थ सब मिल के होता है, मिल के बनाता है और उसको एक ब्लॉक के शेप में दिया जाता है जिसको हम लोग वैज्ञानिक की भाषा में TMR, टोटल मिक्स राशन कहते हैं। अगर किसान भाई संभव हो, बड़े किसान तो ये ज़रूर ही टोटल मिक्स राशन का गर्मी के दिन में उपयोग करें। अगर छोटे किसान हैं, चूँकि हमारे देश में सभी बड़े किसान और TMR सब जगह उपलब्ध भी नहीं है,
तो छोटे किसान हैं, उन किसान भाई को मैं सलाह देता हूं कि उन किसान भाई को मतलब अच्छे क्वालिटी का हरा चारा, अच्छे क्वालिटी में मक्का हुआ, अभी खरीफ के सीज़न में मक्का हुआ, ये क्या कहते हैं साइलेज हुआ, साइलेज मक्का का बनाइए, ज्वार का बनाइए। जब घास भी काटते हैं किसान भाई को जानकारी के अभाव में, जब घास में 50% फ्लावरिंग हो तो उस स्टेज पे उसको काट के खिलाने चाहिए। उस स्टेज पे काटने से क्या होता है, उसमें न्यूट्रिएंट काफ़ी मतलब ज़्यादा अमाउंट रहता है। किसान भाई करते क्या है, छोटा स्टेज ही है, काट लिया, चाहे मक्का हो या साइलेज बनाइए वो खिलाइए। दूसरा, पशु को प्रत्येक दिन गर्मी के सीजन में कम से कम 50 से 60 ग्राम खनिज पदार्थ अपने दाना में मिला के जरूर दीजिए। तीसरा कि आप उसको मतलब ड्राई मैटर इंटेक, मतलब कि वही बताए कि भोजन की मात्रा कम है, पशुओं के लिए खाने में हरा चारा 30 से 40 किलो प्रत्येक दिन दें, ये कीजिए। उसके बाद पशु को बाईपास प्रोटीन, गर्मी के दिनों में हम लोग कहते हैं मार्केट में दाना बेचता है तो बाईपास बोरा पे लिखा रहता है दाने पे, बाईपास प्रोटीन मतलब खल्ली, प्रोटीन का, पशु का प्रोटीन का मुख्य सोर्स है खल्ली, खल्ली जो तेल पेराने के बाद निकलता है किसानों, तो वो बाईपास प्रोटीन का यूज आप एक से मतलब वो उत्पादन पे निर्भर करता है कि कितना दूध उत्पादन कर रहा है, तो मेंटेनेंस के लिए कम से कम 1 से 1.25 किलो जरूर दीजिए और प्रोडक्शन के लिए उस हिसाब से आपको देना होगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाइए, पानी हमेशा फ्रेश पानी, ये नहीं कि सुबह का पानी है शाम में, आप ताज़ा पानी गाय को हमेशा उपलब्ध कराइए। पशु को 2 की जगह ज़्यादातर हमारे 90% किसान भाई पशु को सुबह या शाम खिलाते हैं, लेकिन गर्मी के दिन में आपको बताएं कि भोजन कम करता है, 2 के जगह 3 बार खाना खिलाइए। पशु को जब चराने जाते हैं तो सुबह अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में निकालिए। ग्रेजिंग के लिए कुछ देहात में किसान भाई चराने के लिए निकाल, दोपहर में कभी नहीं निकालना चाहिए। पशु को सुबह खिलाइएगा, सुबह इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम रहता, वो भर मन खा लेगा। जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद खिलाइएगा तो भर पेट खा लेगा, दोपहर में खिलाइएगा कम खाएगा। तो इन सब बात पे आप जरूर ध्यान, भोजन प्रबंधन में जरूर ध्यान दीजिएगा, तो आपका उत्पादन पे कम से कम और प्रजनन पे कम से कम किसान भाई प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये तो रही आहार प्रबंधन, उनके ऊपर जो गर्मी का कुप्रभाव पड़ता है उससे बचने के लिए, खासकर दूध अगर कम हो रहा है या प्रजनन क्षमता पर कुप्रभाव पड़ता है तो इसका प्रबंधन। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में देखते हैं कि कई प्रकार की बीमारियां भी पशुओं में लगती हैं, तो ये मुख्य रूप से कौन सी बीमारी है और इसका निदान कैसे कर सकते हैं ताकि किसान भाई भी जान जाएँ तो अपना सही प्रकार से उसकी देखभाल कर सके, इसका और बताइए। गर्मियों के दिन में सही बोले, चूँकि इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगा बीमारी ज़्यादा होगी। ह्यूमिडिटी का रिलेशन है, चूँकि जो इंसेक्ट और पैरासाइट है उसका मल्टीप्लिकेशन वो फेवरेबल कंडीशन होता है, मल्टीप्लिकेशन फास्ट होता है। तो गर्मी के दिन में खास करके पशुशाला में, गौशाला में देखिएगा एक्टोपैरासाइट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी कुछ बीमारी अचानक बढ़ जाएगी और कुछ इंडोपैरासाइट भी अचानक बढ़ जाएगी। और डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बाह्य परजीवी के रूप में जब जानवरों पर अटैक करते हैं, खासकर दुधारू पशुओं पे, तो उनके जो मेथड हैं, कोई ऐसी प्रक्रिया होगी जिससे कि उनको हम समाप्त कर सकते हैं, तो इसके बारे में बताया जाए। ये बाह्य परजीवी चूँकि पशु का ब्लड सक करता है, जिसके कारण उसका उत्पादन भी घट जाता है, रिप्रोडक्शन पे भी, मतलब गाय सही समय पे हीट में नहीं आई। तो इसके लिए कोई भी इंसेक्टिसाइड मार्केट में बहुत से ट्रेड नाम से उपलब्ध है, कार्बाइल जो इसका केमिकल नेम है, इसको आप 2 से 3 ml 1 लीटर पानी में घोल लीजिए। जानवर के शरीर पे एक बार 15 दिन में एक बार सिर्फ लगा दीजिए।
कि जहाँ नाद रहती है, इस टिक माइट लाइस के अंडे रहते हैं, और जब तक कि वो अंडे नष्ट नहीं होंगे, आप सोचिएगा कि हम जानवर को स्प्रे कर दिए, जानवर को दवाई वाले पानी से धो दिए, मेरा एक्टोपारासाइट ख़त्म हो गया, नहीं, फिर वो ख़त्म होगा, फिर ज़मीन से उठ के वो जानवर के शरीर पे। तो इसका आप गौशाला को पूरे वहाँ नाद को हटा के आप खिड़की केवाड़ी दरवाज़ा के पास महीने में 2 बार, बस 1 महीने में 2 बार कर दीजिएगा, 5 महीने आप निश्चिंत रहिएगा। और जानवर को 1 बार स्प्रे कर दीजिए, उसके बाद उसको 1-2 घंटे मतलब सूखने दीजिए दवाई को, बस आपका एक्टोपारासाइट ख़त्म हो गया। तो इससे आपको अब इंडोपारासाइट में गर्मी के दिन में खास करके मैं बताया कि पारासाइट का प्रकोप, जैसे थलेरिया है, बवेसिया है, जिसको आप देखते होंगे पशु को थलेरिया में क्या है, पशु कॉफ़ी कलर का पेशाब करता है, मतलब ब्लड के तरह का पेशाब करेगा, और वो इतनी भयानक बीमारी है कि अगर 1 दिन में पशु मर भी जाएगी। तो वो होता क्या है, एक थलेरिया पारासाइट है, तो वो इंडोपारासाइट है। तो वो पारासाइट गर्मी के दिन में, अभी बरसात स्टार्ट होगी, बहुत ये बीमारी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए भी कहे थलेरिया बवेसिया एक एनाप्लाज्मा होता है, जिसके कारण पशु को 104 से 105 डिग्री बुखार आ जाएगी, आपको दूध उत्पादन अचानक घट जाएगा, आपको थलेरिया में बचाए कॉफ़ी कलर का पेशाब होगा, पेशाब जब गिरेगा तो झाग होगा पेशाब में, जानवर का फीवर 104-5 हो जाएगा। तो इन सब को बचने के लिए कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम, चाहे आइवरमेक्टिन आती है, आइवरमेक्टिन केमिकल नाम है, आइवरमेक्टिन के कंपोजिशन से बहुत दवाई मतलब ट्रेड नाम है, इसको आप हर एक 5 से 6 महीने में आइवरमेक्टिन के कीड़े की दवाई, पेट की इंडोपारासाइट के कीड़े की दवाई होती है, इसको 5 महीने के इंटरवल पे हर एक किसान भाई को, गाय भैंस को अवश्य खिलाना चाहिए। इससे आपका जो एक इंडोपारासाइट है ये कंट्रोल रहेगा। दूसरा क्या कीजिए किसान भाई, ये गर्मी के दिन में चूँकि काफ़ी ये परेशान करता पा रहा है, उसको पशुशाला को साफ रखिए, उसमें धुआं ज़रूर कीजिए, ताकि ये शाम में मच्छर, एक मच्छर होती है, वो भी सीसी फ्लाई होता है, वो भी पशु का इंटरमीडिएट होस्ट है बहुत बीमारी का, तो वो आप कंट्रोल धुआं कीजिएगा तो वो कंट्रोल रहेगा। उसके बाद कुछ ऐसे बीमारी है, जैसे ये गर्मी खत्म होगी, आपके मवेशी को मतलब उसका आउटब्रेक, मतलब अगर वैक्सीनेशन नहीं कराए हैं तो उसका महामारी के रूप में लग जाएगी। तो वो जैसे क्या है, एफएमडी है, दूसरा गला घोटू है, तीसरा लंगड़ी है। ये तीनों बीमारी को मतलब जैसे ये गर्मी होगी, गर्मी जैसे ढलान पे जाएगी, बारिश स्टार्ट होगी, और बारिश में ये तीनों बीमारी एकदम पीक पे चली जाती है, क्योंकि चारों ओर इसका जो बैक्टीरिया है ये चारों एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इससे प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि इसके भी बचाव के लिए आप टीकाकरण अभी से ही, मतलब अप्रैल मई में भी अपने मवेशी को वैक्सीनेशन ज़रूर कीजिए, चूँकि ये बीमारी इतनी डेंजर है। जैसे खुरहा, अगर आपके जानवर को हो गया तो 5 से 10 हज़ार रुपया खर्च होगी, उसके बाद भी है कि जानवर बचेगी कि नहीं बचेगी, मतलब इतना खर्च होने के बाद भी अगर अच्छे ढंग से उसको एसेप्टिक माहौल में जानवर को केयर मेंटेन किए तो जानवर सरवाइव कर जाएगी। अदरवाइज मतलब जानवर बहुत ही मुश्किल होता है बचाना, खर्च भी हो जाएगी, 50,000 की गाय भी मर जाएगी। उसी ढंग से हम गला घोटू कहे, जानवर को गले में सूजन होगा, फीवर होगा, जानवर खाना पीना बंद कर देगी, 2-3 दिन में जानवर मर जाएगी। उसका भी मार्केट में टीका उपलब्ध है, वो भी टीका आप मई तक में अवश्य लगा लीजिए। लंगड़ी है, लंगड़ी जिसको ब्लैक क्वार्टर कहते हैं, ये भी जानवर लंगड़ाने लगेगी, फीवर होगा, और ये खास करके यंग जानवर को होता है, तो इसकी भी टीका मार्केट में उपलब्ध है।
तो HS जिसको हेमोरेजिक सेप्टी गला घोटू, FMD जिसको खुराक है, और ब्लैक क्वार्टर जिसको लंगड़ी है, ये तीनों बीमारी का टीका बाजार में सभी जगह अच्छे किसी दुकान से खरीद के आप मई तक में किसान भाई अपने मवेशी को अवश्य लगाइए। डॉक्टर साहब, जैसे ग्रीष्म ऋतु में देखते हैं कभी कभी अचानक जो है कुछ मौसम परिवर्तन होता है और इसमें बारिश भी होने लगती है। कभी कभी ऐसा देखते हैं कि आंधी तूफान का भी माहौल बनता है, तो ऐसे में आग लगने की भी संभावना होती है। तो मवेशी भी कई ऐसे जगह हैं मवेशी जल जाते हैं। तो ग्रीष्मकालीन में ये आग लगने की समस्या से पशुओं को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पशु को देखिए इसमें तो परहेज ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर कि हमारे फार्म में जो मवेशी है आग की चपेट में आ ही नहीं। पहला कि ये किसान भाई की फार्म के आसपास जैसे शाम में ही धुआं करता है, लापरवाही बस धुआं लगा के किसान भाई चल जाता है और बगल तगल में जो झूठ रहता है, जूट का बोरा रहता है, पकड़ लेता है, जिसके कारण मवेशी भी चपेट में आ जाती है। तो वो कोशिश कीजिए कि उससे हम धुआं जब भी करें तो उसमें जो पशुपालक भाई हैं, उसके ऑनर हैं, वो कम से कम उसका हिफाजत करें। लेकिन अगर किसी कारण दुर्भाग्यवश पशु को मतलब आग की चपेट में आ गए, तो जैसे आदमी की देखभाल पशु को तुरंत मतलब उसका प्राथमिक उपचार तुरंत करना चाहिए। मतलब उस जगह पर पानी से नहीं, मतलब आग को उस जगह पे किसी जूट के बोरे से या कंबल से या सूती के कपड़े से आग बुझाना चाहिए। उसके बाद उसको क्लीन करके पोटासियम परमैंगनेट या पोविडेन आयोडीन होता है, उसको साफ करके उसमें बर्नौल का लेप लगाइए और निकटतम पशु चिकित्सक से हॉस्पिटल में उसकी सहायता के लिए आप मतलब मदद ले सकते हैं। ये थे डॉक्टर रंजन कुमार, जिन्होंने ग्रीष्मकालीन ऋतु में पशुओं की देखभाल, खासकर जब पशु पालक किसान भाई हमारे परेशान होते हैं कि उनका दूध देना गाय कम कर देती है, भैंस कम कर देती है, प्रजनन क्षमता में कुप्रभाव पड़ता है, आहार पर कुप्रभाव पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार का प्रबंधन करना चाहिए, बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर रंजन कुमार के द्वारा दिया गया। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और समसामयिक रूप से किसानों को बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।